हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। अगर आप इस तरफ देखेंगे, आपको यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। और आप सभी को अभी तक पता चल गया होगा, ब्लू वाला क्या है हमारा 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, रेड वाला क्या है हमारा 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये ब्लैक वाला क्या है हमारा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये सिचुएशन आपको मार्केट में दिखाई दे रही है। अगर आप ध्यान देंगे, हमें कल के दिन क्या दिखाई दिया। अगर सेकंड की, कल से मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे 2 दिसंबर की बात करेंगे, तो मार्केट ने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दे दिया था, लेकिन एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में। यही सिचुएशन अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो हमें 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट मिल गया था और मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में। अब यहां से पॉसिबिलिटी क्या थी, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता, एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में रहता, जो सेकंड का डे हाई था मार्केट उसे अप्रोच करने की कोशिश करता, या फिर 1 दिसंबर का जो डे लो था, दोनों एक ही जोन में थे, मार्केट इस लेवल को अप्रोच करने की कोशिश करता, या तो यहां से एक रिवर्सल बनता, या अगर इसका ब्रेकआउट आता तो मार्केट फिर ऊपर की तरफ हमें यहां पे एक और बाइंग अपॉर्चुनिटी देता। अब ये समझा क्यों रहा हूं मैं, क्योंकि आपके लिए कल काम करेगा। क्योंकि आज फिर से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, इसका ब्रेकआउट दे दिया है। तो पहले लिए हमारा टास्क रहेगा कि मार्केट अपने इस डे हाई का ब्रेकआउट दे, यानी कि आज का जो डे हाई बना है इसका ब्रेकआउट दे। अगर इसका ब्रेकआउट दे के प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो मार्केट सेकंड का जो डे हाई है इसे अप्रोच करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, या फिर 1 दिसंबर का जो डे लो है इसे अप्रोच करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर इसका भी ब्रेकआउट आगा, एक मोमेंटम आगा, तो मार्केट कोशिश करेगा अपने डे ऑल टाइम हाई को अप्रोच करने की। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये सिचुएशन नहीं हुई, लेकिन ये समझाई क्यों गई, ताकि आपको कल के लिए काम में आ सके। क्योंकि अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया, ये सिचुएशन कल के लिए भी वैलिड रहने वाली है। लेकिन आज हमने क्या देखा, हमें अपॉर्चुनिटी कहां तक मिली, या फिर इस मोमेंटम को कैसे समझना है कि मार्केट कहां तक जा सकता है। देखो, ये सारी चीजें यहीं पे होती है। अब समझो, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ये आपको समझ में आ गया हो, मैं इसे हटा रहा हूं। यहां तक अगर इसे इसका एक बार फिर डिस्कशन कर लेंगे, बेफिक्र रहिए, हम आगे इसका भी डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन आज की चीजों को समझने की कोशिश करो। हम अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम, पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, पहली ही कैंडल ने हमारे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन दे दिया, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन दे दिया, 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन दे दिया। तीनों का ब्रेकडाउन एक ही कैंडल में दे दिया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप देख रहे हैं, 50 का भी मिल गया और 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन मिल गया। एक बड़ी कैंडल बन गई। अगर छोटी रेड कैंडल बनती, तो हम इसके लो के ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले सकते थे, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। लेकिन बड़ी कैंडल को हमें अवॉइड करनी चाहिए। इसके और भी रीजन है अवॉइड करने के, क्योंकि अवॉइड करने के इसके ये रीजन है, अगर आप यहां पे देखेंगे कि इसी जोन के आसपास एक आपको पहले एक रेजिस्टेंस भी दिखाई दे चुका है। अगर आप देखेंगे तो हम जानते हैं, अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है ब्रेकआउट मिलेगा तो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये भी एक समस्या है। अब हमें इंतजार करना है कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। अगर ये क्लोजिंग मिली, जो कि हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मिल रही है, तो जो 2 दिसंबर का डे लो है, हम इसे एज ए टारगेट अप्रोच करते हुए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। और हुआ भी यही। आप यहां पे देखेंगे, अगर इसका भी ब्रेकडाउन आ जाए, उस सिचुएशन पे हमें क्या करना है, उस सिचुएशन पे अगर आप देखेंगे 28 का जो डे हाई है, इस जोन में हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला है। साथ ही साथ 29 को हमें इस जोन में ब्रेकआउट मिलने के बाद एक सपोर्ट देखने को मिला है। इवन क्लोजिंग मार्केट वापस आके इसी जोन में दी है। तो अगर आप इस जोन को ड्रॉ करेंगे, तो आपको यहां पे साफ साफ दिखाई देगा मार्केट ने इसी जोन में आपको सपोर्ट दिखाया है। तो ये जोन हमारे लिए टारगेट हो जाएगा। देखो, ये प्रॉफिट बुक करने के तरीके होते हैं, क्योंकि ये जोन ऐसे होते हैं जहां पे आपको
बायर्स हावी होते हुए दिखाई देते हैं या सेलर्स हावी होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर बायर्स हावी होते हुए दिखाई देंगे वो मार्केट को पुश करके ऊपर ले जाएंगे, जो कि आज हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दिए तो इसका ब्रेकडाउन मिलेगा। हम अगले टारगेट को देखेंगे। अगले टारगेट क्या हो सकते हैं? तो मार्केट अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम 29 के डे लो को देखेंगे कि मार्केट ये मोमेंटम दिखाए, एक सपोर्ट कहां पे जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ स्ट्रेटजीज समझा रहा हूं। उम्मीद है आप इन चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे और अच्छे तरीके से समझ भी पा रहे होंगे। जो मैं समझाना चाह रहा हूं उन चीजों को भी समझ पा रहे होंगे। तो हमें यहीं से ही एक रिवर्सल देखने को मिल गया। यह सिचुएशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही। आपको यहाँ पे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी दिखाई दिए, रिवर्सल साइन दिखाई दिए। देखो, जब भी रिवर्सल मार्केट में आएगा उस सिचुएशन पे या तो हमें कुछ ना कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देंगे या चार्ट पैटर्न दिखाई देंगे। कोई ना कोई आपको एक मजबूत सपोर्ट दिखाई देगा, मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई देगा। चीजें आपको दिखाई देती है, बस आपको पहचानना होता है। या फिर इसलिए मैं कहता हूं कि हर एक सपोर्ट पे अगर मार्केट गिर रहा है तो सपोर्ट लेके कुछ रिवर्स करेगा, फिर उस सपोर्ट का ब्रेकडाउन देगा, फिर गिरेगा, फिर रिवर्स करेगा, फिर उस सपोर्ट का ब्रेकडाउन देगा। तो जो ये सपोर्ट जोन है इन पे कुछ क्वांटिटी के साथ प्रॉफिट बुक करते रहो तो आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल रह जाता है। क्लियर है? लालच नहीं करना है, तरीके से समझना है, रिस्क मैनेजमेंट को समझना है, आपको मनी मैनेजमेंट प्लानिंग करनी है। इन सारी चीजों को साथ अगर आप चलेंगे तो आप प्रॉफिट बना पाएंगे। यहां तक चीजें दिखाई दे रही है। अब रिवर्सल तो आ गया मार्केट में, लेकिन फिर वही सवाल उठता है, जो ये हमारे मूविंग एवरेज हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहे थे, अब मार्केट इन्हें नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएंगे और जिस जिसका ब्रेकआउट मिलता रहेगा वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता रहेगा। जैसे 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने पहले रेजिस्टेंस की तरह काम किया, ब्रेकआउट मिल गया तो यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए, ब्रेकआउट मिल गया तो सपोर्ट की तरह एक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। फिर इस सिचुएशन में अगले टारगेट क्या हो जाएंगे? आपका 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो जाएगा। अगर हम सिर्फ मूविंग एवरेज की मदद से देखें तो इसके अकॉर्डिंग आपको पोजिशंस नहीं बनानी है। मैं फिर से कह रहा हूं, बस ये एनालाइज करने में आपको समझना है कि मार्केट का मोमेंटम आ रहा है तो कहां तक आ सकता है या किस सिचुएशन में आ सकता है, या कहां पे सपोर्ट बन सकते हैं, कहां पे रेजिस्टेंस बन सकते हैं। ये आपको अलग चार्ट में ड्रॉ करके रखना है। बस मार्केट के मोमेंटम को समझना है और इन डे हाई और जो आपके डे लो है इन्हें भी आपको ड्रॉ करके रखना है। क्योंकि अगर मार्केट इन्हें ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो ये सपोर्ट की तरह काम करेंगे, अगर नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। क्लियर है? और वही चीज आपकी मूविंग एवरेज भी करेंगे। देखो, चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूं तब आप समझ पाएंगे। अब यहां पे देखो, यहां पे डे लो है किसका? सेकंड का। और अगर आप इसे आगे ले जाएंगे, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यही है, तो मार्केट 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और इस सपोर्ट पे भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। आप साफ साफ यहां पे देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं? और ब्रेकआउट मिलते ही जो ये पहले सपोर्ट था, ये देखो फिर से सपोर्ट बन गया। चीजें एक दूसरे से रिलेट है, बस समझने का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है जिसके आपको फॉलो करना चाहिए, तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। तो उम्मीद है ये सेक्शन आपको काफी पसंद आ रहा होगा। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये पसंद आ रहा है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं हम, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। अब यहाँ पे हम समझते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको कहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,750 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 18,850 पे आपका अगला रेजिस्टेंस होने वाला है। यहाँ पे आप 1 दिसंबर को भी देख सकते हैं, मार्केट ने एक अच्छा खासा मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया था। अगर आपको गैप डाउन ओपन होके मार्केट दिखाता है या फिर एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है फ्लैट ओपन होके, इस सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 18,650 पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आज के दिन भी मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, फिर ब्रेकआउट देने के बाद एक सपोर्ट की तरह भी एक्ट किया है
उससे पहले भी देखेंगे आप 30 नवंबर को भी देख सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, और 29 को भी आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 18,600 आपके लिए अगला सपोर्ट लेवल होने वाला है। आज भी मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया है और उससे पहले भी मार्केट आपको इसी जोन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए दिखाई दिया है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे तरीके से समझ में आ गए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। इसे ध्यान से समझना। अगर आप आज के दिन फोकस करेंगे, मार्केट ने इस जोन में आपको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर मार्केट नीचे गिरा, वापस आया, फिर से इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और फिर से गिर गया, फिर वापस आया, इसी जोन में फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और फिर से गिर गया। तो आपके लिए एक प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इस चीज को आपको समझना है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, साथ ही साथ आपको 5th के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलेगा, तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। इस सिचुएशन में सीधा सीधा जो सेकंड का डे हाई है मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा, ये आपके लिए टारगेट हो जाएगा, या फिर 1 दिसंबर का जो डे लो है ये आपके लिए टारगेट हो जाएगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो फिर से आपके लिए डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी, और इस सिचुएशन पे 1 दिसंबर का जो डे हाई है मार्केट उसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। उससे पहले एक रेजिस्टेंस आपको इस जोन में दिखाई दे सकता है। पहले भी मार्केट ने एक मजबूत रेजिस्टेंस फेस किया है 18,850, और ये आपको बता ही दिया गया है जब हमने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस का डिस्कशन किया है। तो नो ट्रेडिंग जोन आप अच्छे तरीके से समझ गए। अगर इस जोन में दिखाई दिया तो आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। ब्रेकआउट मिला तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ब्रेकडाउन मिला इस सिचुएशन पे सेकंड का जो डे लो है मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला जो आज का डे लो है मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दी, लेकिन पिवट पॉइंट इस बारे में क्या कह रहा है इस पे भी एक नजर डाल लेते हैं। अगर आप ध्यान देंगे, अगर आपको निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,760 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो आपको दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,794 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,849 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 18,650 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 18,617 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 18,562 पे, आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।